अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं नाज़ मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने हिंदुस्तानी ब्लाइंड टीम के लड़कों के दस्तों को चैलेंजेस का सामना करने और अपने अज़्म को बरकरार रखने की खूब सराहना की। गैर मजाज तौर पर ड्रोन के इस्तेमाल पर पुलिस ने साबिक़ा IT वज़ीर KTR और दीगर कायदीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुबैना तौर पर अम्बटपल्ली गांव में मिडीगट्टा ब्रिज के पास बगैर इजाजत ड्रोन के इस्तेमाल के इल्जाम में FIR दर्ज किया गया। ये वाकया 26 जुलाई की दोपहर के वक्त पेश आया। वजीर आबपाशी व सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत रियासत के तमाम मुस्तहिक गरीब खानदानों को आइंदा 5 वर्षों में इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात फराहम करने के अहद पर कायम है। उन्होंने हुजूर नगर के रामास्वामी गुट्टा में हाउसिंग कॉलोनी का दौरा किया। तेलंगाना में एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में ड्राइवर समेत 10 बच्चे जख्मी हो गए। बताया गया कि हैदराबाद के इलाके मल्लार देवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद की एक स्कूल बस कई गाड़ियों से टकराते हुए उलट गई। ड्राइवर हैंड ब्रेक लगाना भूल गया था, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। जख्मी बच्चों को हॉस्पिटल में तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया। हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया। तफसीलात के मुताबिक 26 साला खातून को पहली मर्तबा स्कैनिंग की गई तो पता चला था कि खातून के पेट में 4 जनीन है। तब से ही डॉक्टर्स ने खातून के इलाज व मुआलजे पर खुसूसी निगरानी रखी थी और कल रात खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 2 लड़के 2 लड़कियां शामिल है। तेलंगाना के वनपर्ती जिले में एक मकान में मगरमच्छ घुस गया, जिसके बाद घर वालों की चीखों पुकार सुनकर वहां के लोग जमा हो गए और गांव वालों ने इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के ओहदेदारों को दी, जिस पर पुलिस और महकमे जंगलात के अमले ने सांपों को पकड़ने वालों की मदद से मगरमच्छ को पकड़ लिया, जिस पर घर वालों ने राहत की सांस ली। तेलंगाना के बोधन शहर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। बोधन के वार्ड नंबर 3 के म्युनिसिपल काउंसलर राधा कृष्णा ने एक नाबालिग लड़की की अस्मत रेजी कर दी, जिस पर मुस्लिम तबके में बरहमी की लहर दौड़ गई। बताया गया कि लड़की अपनी मां की दवाइयां लेने की गर्ज से निजामाबाद में एक ऑटो के जरिए आई थी। एड़पल्ली पर लड़की को ऑटो से उतारकर काउंसलर राधा कृष्णा ने अपनी कार में बिठा लिया और कुर्नापल्ली के करीब जाकर घिनौनी हरकत कर दी। पुलिस ने काउंसलर राधा कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज पॉलिसी 2025 का ऐलान कर दिया। इसके अलावा 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के आज़मीन को अब अकेले हज करने की इजाजत नहीं होगी। ये भी ऐलान किया वो अपने किसी महरम या साथी को लेकर जा सकते हैं। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन के हुक्म पर साबिक़ा वज़ीर आज़म और हुज़्ब इख्तिलाफ की असीर रहनुमा खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया। साबिक़ा वज़ीर आज़म खालिदा जिया बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की सबसे महफूज सियासी हरीफ समझी जाती है। इनकी रिहाई उस वक्त पेश आई जबकि बांग्लादेश की फौज ने शेख हसीना के इस्तीफा के बाद उबूरी हुकूमत तश्कील देने का ऐलान किया है। बांग्लादेश में तशद्दुद के दौरान मुकामी अदाकार शांतु खान और उनके वालिद का कत्ल कर दिया गया। पीर को दोनों को पीट कर कत्ल कर दिया गया। ये दोनों पीर की दोपहर अपने घर से निकले और फारुखाबाद में हंगामा आराई में मुलविस थे। उसके बाद उन्होंने अपने आप को बचा लिया था, मगर हमलावरों ने बाद में इन पर हमला करते हुए उनका कत्ल कर दिया। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज़ की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।